तो बच्चों अब हम करेंगे साइंस एंड सिंबल्स। और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बाउंड्री ऐसे डिनोट की जाती है कि थोड़ा सा लाइन खींची फिर ब्लैक डॉट फिर लाइन खींची फिर ब्लैक डॉट, ये छोटी होनी चाहिए लाइन, ठीक है। तो ये स्टेट बाउंड्री को डिनोट करती है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को डैश बनाया फिर थोड़ा गैप रखा फिर डैश बनाया फिर थोड़ा गैप रखा, ये करती है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को। ये होता है तालुका बाउंड्री। और हम बोल सकते हैं कि तालुका को हम बोलते हैं जैसे कि रीजनल में ना, रीजनल बाउंड्री कौन सी होती है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ये होती है, तालुका बाउंड्री ये होती है ना। तो ये होती है डॉट 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 में, तालुका बाउंड्री डॉट 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 से हम डिनोट करते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री थोड़ी सी लाइन बड़ी होती है फिर ब्लैक डॉट, फिर थोड़ी सी लाइन बड़ी होगी फिर ब्लैक डॉट। तो इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्री पे आप धोखा मत खाइएगा, ठीक है। स्टेट बाउंड्री छोटा होता है, यहाँ से छोटी लाइन होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री की थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है ना। तो ये सिंबल्स थे हमारे थोड़े स्टेट बाउंड्रीज़ को लेकर। अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स पे। तो देखिए यहाँ पे फायर लाइन, जो हमारी फायर लाइन होती है कैसी होती है, ऐसे होती है, देखो ऐसे, ठीक है। फिर होते हैं मेटल रोड। मेटल रोड कैसी होती है, मेटल रोड होती है बिल्कुल रेड कर होती है, ठीक है। रेड से डिनोट करते हैं इसको, पूरा रेड करी हुई रहती है। और ये मेटल रोड जो होती है, जो हमारी रोडें होती हैं तार वाली, कोल तार वाली रोड है, उसी को क्या बोलते हैं, मेटल रोड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है अनमेटल रोड। अब अनमेटल रोड बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी लाल लाल है, पर यहाँ पे थोड़ा सा बीच में गैप है। अब ये जो अनमेटल रोड होती है ये कच्ची रोडें होती हैं ना, जैसे कि होती है ना कच्ची रोडें, जहाँ पर जो कच्ची रोड होती हैं, समझ गए होंगे आप कच्ची रोड कैसी होती है, जहाँ पे मतलब ये कोल तार नहीं होता, कोल तार वाली रोड नहीं होती है, वो होती है अनमेटल्ड रोड, जो कि मिट्टी वुट्टी होती है वहाँ पर, है ना, पत्थर उत्थर होते हैं, पर उसमें अच्छे से रोड नहीं बनी हुई रहती है, कोल तार वाली रोड नहीं होती, ठीक है। फिर आते हैं हम रेलवेज़ में। अब रेलवेज़ में क्या होता है, बिल्कुल रेलवे कैसे डिनोट करते हैं, रेलवे में पूरा ऐसा ब्लैक रंग का होगा और बीच में ऐसे 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 ब्लैक रंग से ऐसे निशान होंगे। तो ये क्या डिनोट करती है, हमारी रेलवे को। अब कार ट्रैक को कैसे करते हैं, कार्ट ट्रैक जो होता है जिसमें बुलक कार्ट चलते हैं, उसमें एक पतली सी लाइन होती है बिल्कुल रेड रंग की, इसको बोलते हैं कार्ट ट्रैक, ठीक है। अब दूसरा होता है पैक ट्रैक। अब पैक ट्रैक में क्या होता है, बिल्कुल वहाँ पे क्या होती है, बिल्कुल ऐसी छोटी पतली सी लाल रंग की लाइन होती है, पर वो क्या होती है, थोड़ी सी गैप में होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो पैक ट्रैक होता है ये हमें बेसिकली फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने फॉरेस्ट में गए होंगे तो आपने देखा होगा पेड़ों के बीच में एक पतली सी ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे चलने को रास्ता होता है, उसी को बोलते हैं पैक ट्रैक, है ना। अब आते हैं हमारा फुटपाथ पे। तो फुटपाथ भी कैसा होता है, ऐसे लाल रंग का जो डॉटेड से हम उसको दिखाते हैं, फुटपाथ को हम लाल रंग से, जहाँ पे हम पैदल चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं ना, जहाँ हम वॉक कर सकते हैं उसको बोलते हैं फुटपाथ, जो पैदल पैदल चलने के लिए होते हैं। और ये लाल रंग से डिनोट होता है ऐसे डॉट 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 कर, है ना। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं अपना साइन में, कौन कौन सा साइन से देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर बॉडीज़। अब पहला है हमारा पेरिनियल स्ट्रीम। पेरिनियल स्ट्रीम ऐसे करके दिखाते हैं, जो पूरे साल भर चलता है, वहाँ पर पानी चलता रहता है, उसको बोला जाता है पेरिनियल स्ट्रीम। दूसरा होता है ड्राई रिवर विथ सेडिमेंट्स, है ना। यहाँ पे रिवर नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल ये रिवर ड्राई हो चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, और वहाँ पे सेडिमेंट्स है ना। सेडिमेंट्स मतलब आपका बचे हुए अवशेष, जैसे कि मिट्टी उट्टी पत्थर उत्तर, तो ये ब्लैक रंग से दिखाते हैं इसको पूरा का पूरा, है ना। जो तीसरा है हमारा, उसमें है ड्राई रिवर विथ सेडिमेंट्स, ठीक है। और पेरिनियल चैनल भी है यहाँ पर, मतलब सारी रिवर ड्राई हो चुकी है और यहाँ पे सेडिमेंट्स के कुछ अवशेष भी हैं, और यहाँ पे पतली सी जगह से एक पेरिनियल रिवर भी बह रही है, मतलब बहुत ही छोटा सा, इधर हर जगह पे यहाँ पे क्या बोलते सकते हैं हम, ड्राई हो सकती है, ड्राई हो गई है किनारे किनारे पे, और बीच से एक रिवर बह रही है, इसको बोलते हैं ड्राई रिवर विद सेडिमेंट पेरिनियल चैनल, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पे ड्राई सीजनल टैंक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके ब्लैक रंग से बना रखा है, जहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट डॉट बना रखा है, ये हमारा सीजनल टैंक होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम पेरिनियल लेक पे, जो कि 24 घंटे कह रहा हूँ मैं, पूरे साल भर इसमें पानी होता है, जैसे कि नैनी लेक नैनीताल में है ना, उसमें कभी भी पानी ख़त्म नहीं होता, उसको बोलेंगे हम पेरिनियल लेक, है ना। फिर आते हैं हम ड्राई सीजनल स्ट्रीम में। अब जो सीजनल स्ट्रीम ड्राई है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का सारा पानी तो ख़त्म होगा, है ना, और सूखा हुआ होगा, तो वो सीजनल स्ट्रीम को दिखाने के लिए हम ब्लैक रंग से दिखाते हैं ऐसे कर, है ना। फिर आता है आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारा होता है ऐसे प्लस का साइन, जो कि ब्लू रंग से होता है,
ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब मोड्स ऑफ इरिगेशन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्राई टैंक विद इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट मतलब यहाँ से पानी बह रहा है और जो मैन मेड बना है। अब देखो देखो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे इम्बैंकमेंट है, ड्राई है तो ब्लैक रंग का है और डॉट डॉट हो गई होगा। अब अगर मैन मेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स बना रखा होगा, तो ये डिनोट करता है कि ये मैन मेड है, ठीक है। फिर आते हैं हम डैम्स में। तो डैम्स हमें ऐसे कर कर होता है, ऐसे ब्लैक दो लाइन होती है, ठीक है, एक ऐसे ऐसे और बीच में नीचे से ऐसे 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 लाइन करी हुई रहती है, ये होता है डैम का निशान, ठीक है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कैनाल। कैनाल ऐसे कर कर होता है, ठीक है। अब कैनाल क्या होता है, ऐसे होता है कैनाल, जिसमें हमारे जैसे जो फार्मर्स होते हैं तो वो कैनाल से अपने खेतों में पानी डालते हैं, तो उस कैनाल को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम पे पेरिनियल लाइन वेल्स। पेरिनियल लाइन वेल्स ये होते हैं कि जो वेल्स बहुत वेल मेंटेन्ड होते हैं और वहाँ पर 24 घंटे पानी रहता है, वो वेल्स हैं, और वहाँ पर पूरे साल भर पानी रहता है, उसको बोलते हैं पेरिनियल लाइन वेल्स, जो कि बहुत ही अच्छे वेल्स हैं, मेंटेन्ड वेल्स होते हैं, ठीक है, अच्छे वेल्स होते हैं। दूसरा होता है पेरिनियल अनलाइंड वेल्स। पेरिनियल अनलाइंड वेल्स में क्या होता है कि पानी तो होता है पर वो मेंटेन नहीं हो पाते। जैसे कि आपने खोदा, आपने पेरिनियल अनलाइन वेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने वहाँ पर खोदा और वहाँ पर अंदर से आपने बिल्कुल भी प्लास्टर उलस्तर नहीं किया, बस उसको खोल के ऐसे ही रख दिया, वहाँ पे पानी भरा रहता है, उसको बोलते हैं पेरिनियल अनलाइन वेल, ठीक है। और जो पेरिनियल लाइन वेल होता है, यहाँ पे अंदर क्या होता है, वेल पहले गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी निकालते हैं, फिर अंदर से क्या है उसमें पूरा प्लास्टर करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से उसको वेल मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं पेरिनियल और पेरिनियल लाइन वेल। और पेरिनियल अनलाइन वेल क्या होता है, जो कि आपने गड्ढा किया और उसमें पानी भर दिया बस, तो वो क्या हो गया, वो मेंटेन नहीं होता, बस वहाँ पर गंदगी भी होती है, पानी पीने लायक तो होता ही है, खैर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर आते हैं हमारे पे ट्यूबवेल। ट्यूबवेल ऐसे ट्रायंगल ब्लू कलर से शो करते हैं, ठीक है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है ब्लैकिश, ऐसे गोल सा ऐसे रहता है, ठीक है, इसके अंदर पूरा ब्लू रंग होता है और इसके आगे पे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है ब्लैकिश। ब्लैकिश मतलब जो होता है कि ये जो पानी है ये पीने लायक नहीं होता, ये क्या होता है, बड़ा सॉल्टी पानी होता है, तो इसको पी नहीं सकते हम, ये सॉल्टी पानी होता है, तो इसके आगे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं ब्लैकिश, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है आगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैन मेड। मैन मेड में क्या क्या बनाया है, जैसे टेलीफोन लाइन्स है, टेलीफोन लाइन्स मैंने आपको बताया ऐसे होती है। फिर कॉजवे क्या होता है, देखो कॉजवे क्या होता है, एक पुल होता है, पुल टाइप का होता है जो मेंटेन करता है ना, तो यहाँ पे कॉजवे ऐसे बनाया जाता है। फिर आती है हमारी फायर लाइन। फायर लाइन कैसी होती है, आपको बताया था, ऐसे 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 ऐसे, ये फायर लाइन ब्लैक रंग से होती है। फिर आते हैं ब्रोकन ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड ऐसे हम डिनोट करते हैं, और ये जो ब्रोकन ग्राउंड है बेसिकली आपने देखा होगा कि जहाँ पे नदियाँ बहती हैं उसी के सामने पे होते हैं। जैसे कि जहाँ ब्रोकन ग्राउंड का होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो मिट्टी उट्टी होती है ना, वो सॉइल इरोजन के कारण झड़ जाती है, और वहाँ पे ग्राउंड क्या होता है, थोड़ा सा धंस सा जाता है, ठीक है। ये ब्रोकन ग्राउंड आप बताओ कहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे पानी बहता है ना, तो उसके किनारा देखना मिट्टी ऐसे धसी हुई होगी, वो होता है ब्रोकन ग्राउंड, है ना। फिर आते हैं हम फोर्ट में। अब फोर्ट कैसे होता है, देखो जैसे कि किले उले है ना, जैसे रेड फोर्ट और लाल किला, ये कैसे दिखा जाता है, ये ऐसे फोर्ट इस सिंबल से बनाया जाता है। फिर आता है माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है, माइलस्टोन में ना ऐसा होता है कि भाई हम ऐसे करके पॉइंट लगाते हैं और उसमें नंबरिंग लिख देते हैं, जैसे 24 ऐसे कर कर माइल्ड स्टोन होता है, ऐसे रेड रंग से होता है माइल्ड स्टोन, ठीक है, रेड रंग से माइल्ड स्टोन होता है। फिर आते हैं हम टेम्पल, चर्च, मॉस्क, टॉम, ये सब किससे होता है, रेड रंग से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि मैन मेड है। और देखिए टेम्पल ऐसे गोल सा गुम्बद होता है ऊपर ऐसे, उस टाइम ऐसे, है ना। और चर्च में आगे ऊपर क्रॉस होता है, मॉस्क में ऐसे गुम्बद बना हुआ रहता है, ठीक है, और टॉम में भी ऐसे रहता है। तो ये बड़ा ईजी है, ठीक है, ये मैन मेड हैं सारे। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं जो कि कुछ बच चुके हैं अभी, तो वो भी देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ट्री कैसे बनाते हैं। तो देखो ट्री ऐसे बनाया जाता है बिल्कुल ग्रीन से, ऐसे कर ऐसे ट्री हमें दिखाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ऐसे करके हमें ट्री दिखाया जाता है। फिर आते हैं हम सर्वे ट्री पे। सर्वे ट्री हमारे ब्लैक रंग से बनते हैं, ठीक है, देखिए ऐसे कर होते हैं, ऐसे कर, और यहाँ पे ऐसे 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 निशान बन जाते, ऐसे बनाए हुए रहते हैं, बिल्कुल ट्री जैसे ही होता है पर वो ब्लैक होता है ऐसे कर। और इस पर नंबर भी लिखा हुआ रहता है, सर्वे ट्री में नंबर लिखे रहते हैं ना, 254, मतलब वो पेड़ के नंबर होते हैं कि कौन कौन से नंबर होते हैं। देखा होगा आपने, बहुत जगह आप गए भी होंगे तो ट्री पे ना नंबर लगे हुए होते हैं, तो वही होते हैं हमारे सर्वे ट्री।
और वो कैसे होते हैं, ब्लैक रंग से होते हैं। मैं दोबारा से बना देता हूँ ऐसे कर कर, ऐसे 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 होते हैं, और यहाँ पे नंबर लिखे हुए होते हैं जैसे 14 15, ये होते हैं हमारे सर्वे ट्रीज। ठीक है, ट्रीज़ हमारे ऐसे होते हैं, सर्वे ट्रीज हमारे ऐसे होते हैं। अब हाइट में आते हैं, हाइट में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ये कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे ट्रायंगुलेटेड हाइट आपके पास आएगा तो ये देखिए ऐसे कर कर ट्रायंगल होता है, ब्लैक रंग से बना हुआ रहता है, और यहाँ पे कुछ नंबर भी रिटन होता है। तो ये उसकी हाइट मेंटेन, उसकी हाइट को बताता है, डिनोट करता है। जैसे 300 है तो ये होता है मीटर्स में, है ना, मीटर्स में होता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगुलेटेड हाइट, ऐसे ट्रायंगल में बना रहता है 300 मीटर्स पे। ऐसी बेंचमार्क कैसे होता है, ऐसे ब्लैक डॉट से दिखाया जाता है और BM लिखा जाता है, और कुछ उसके जो कुछ भी डिजिट होगा जैसे 04, तो ये मीटर्स डिनोट करता है, कितने मीटर है ना। तो ये बेंचमार्क हो गया हमारा। फिर आता है हमारा रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट में आपको देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा टोपो शीट में, जैसे 3R हो गया, 4R हो गया, 5R हो गया। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हमारी हाइट या फिर डेप्थ, है ना। ये वेल के सामने ज़्यादा होगा, वेल होगा जहाँ रिवर्स होगी, जहाँ रिवर होगी या लेक होगा, वहाँ पे ये दिखाता है 3R 4R 5R। ये क्या डिनोट करता है, ये इसकी डेप्थ या फिर हाइट डिनोट करता है इन मीटर्स, है ना। ये होता है हमारा रिलेटिव हाइट। और ये होता है स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट क्या होता है, स्पॉट हाइट भी हमें ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे ब्लैक डॉट से, और नंबर रिटर्न होगा जैसे 63। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 63 मीटर्स में होती है। तो ये होता है स्पॉट हाइट। ठीक है, ये कुछ हमारे टर्म्स थे, हमारे साइंस थे, कन्वेंशंस थे, सिंबल्स थे, जो कि मैंने ज़्यादातर आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ज़्यादातर जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने सारा ही कवर किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं अपने क्या है।